आज शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे पहले अपडेट दें। हम एक बार फिर से यतेंद्र से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, क्योंकि पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा और खास तौर से फोन की सेवा भी किसी हद तक बाधित हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ दोपहर में ही कर दी गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हालात को काबू में करने के लिए सेना ने अब पूरी तरह से चार्ज ले लिया है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये उस वक्त की अफरा तफरी की हैं। जैसे ही करीब 2:40 के करीब वर्डिक्ट सामने आया, बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया। उसके बाद बिल्कुल एक जंगल में आग की तरह ये खबर फैलती है और जिसका डर था वही होता है सड़क पर। हालात बेकाबू हो जाते हैं, समर्थक उपद्रव पर उतर आते हैं। बाबा राम रहीम जो पीस की, शांति की अपीलें कर रहे थे वो बिल्कुल झूठी साबित होती हैं। सरकार के दावे खोखले साबित होते हैं और सड़क पर देखिए जान और माल का नुकसान होते हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितनी जाने गई उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को, सरकारी जो इमारतें हैं, रेल के डब्बे जला दिए गए हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये सब सवालों से जूझना पड़ेगा। इस दौरान हाईकोर्ट भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यहां तक संदेश दे दिया गया है, सरकार से पूछा गया है कि वो आकलन करे कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरु राम रहीम की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, नहीं तो उसे अटैच किया जाएगा। क्योंकि किसी ना किसी को सरकारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की जिस तरह से उसको आगजनी की जा रही है, उसे आग के हवाले किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा? तो सरकार एक तरफ जूझ रही है, अपनी गलतियों पर पहले पर्दा डालने की कोशिश करती रही हरियाणा की खट्टर सरकार, और अब हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब मीडिया चैनल तक इस तरह की स्थिति को भाप गए थे और समझ पा रहे थे कि आखिरकार इतने सारे समर्थक जुटे हैं जो मन बना के आए थे, जिनका पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी, षड्यंत्र था कि उनको क्या करना है। यहां तक शायद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरु राम रहीम को यह खबर आ गई थी कि आखिरकार उनको दोष। पुलिस पर भी जो है उन्होंने अटैक किया। आप देख सकते हैं किस तरह से घायल हुए पुलिस वाले। हालांकि इनको लाठीचार्ज का कोई भी इनको ऑर्डर नहीं दिया गया है, वो सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से वो घायल है और उसको चोट लगी है। और लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे। आगे सामने धुआं दिखाना चाहता हूँ। आगजनी ही आगजनी इन्होंने कर रखी है। इस समय एसपी के साथ हम लोग सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन के पास, जहां से इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इनको इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, पंचकुला। ये अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिरसा की तस्वीरें हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और यहां पर किस तरह से न सिर्फ आर्मी के फ्लैग मार्च की अभी कुछ देर पहले खबर आई, जहां पर आर्मी का फ्लैग मार्च हुआ है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार अपनी जान पर खेलकर आप तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये लाइव रिपोर्टिंग हो रही है और सड़कों पर इस वक्त किस किस्म का नजारा है आप वो देखिए। कितनी भारी तादाद में यहां पर सुरक्षा बल तैनात है। सेना ने एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है हालात को, हरियाणा की सुरक्षा को अपने जिम्मे उठा लिया है। क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अब सरकार के बूते की बात नहीं रही। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से हुजूम था जो उमड़ा, जो हिंसा पर उतर आया, मीडिया पर हमला किया, पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग तक को जला कर रख दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये काला गुबार, वही काला गुबार है, वही धुआं है जो उठ रहा है उन तमाम बिल्डिंग से जिन्हें जलाया गया, आग के हवाला कर दिया गया। सिरसा की ये तस्वीरें हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पंचकुला की भी बात बता दें, आपको अपडेट बता दें कि वहां पर 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इस वक्त खबर है और साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स को और ज्यादा वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं, हालात को बयां कर रही हैं। और जिस तरह से हिंसा का तांडव शुरू हुआ, पुलिस की, प्रशासन के और सेना के किस तरह से पसीने छूट रहे हैं, वो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता ये सुरक्षा बल जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन्हें क्षति पहुंचती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला जा रहा है। ये सिरसा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है सिरसा में, पंचकुला में। अब सवाल ये कि धारा 144 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगा दी गई थी, उसका कोई असर नहीं हुआ, लोगों को खदेड़ नहीं पाई सरकार और प्रशासन, और अब कर्फ्यू लगा दिया गया। इतनी लेट कर्फ्यू आखिरकार क्यों लगाया? अगर कर्फ्यू पहले लगा दिया गया होता तो शायद हालात और बेहतर होते। दोपहर 2:30 बजे जैसे ही बलात्कार और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया और उनकी जो सजा का ऐलान है वो अब 28 अगस्त को होगा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, उसके बाद हिंसा सड़कों पर शुरू हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और जगह जगह से हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई। न सिर्फ मीडिया पर हमला किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया। भारी तादाद में जो गुरमीत राम रहीम के समर्थक सड़कों पर जुटे थे, डेरा डाल के बैठे थे, उन्होंने आखिरकार जिस मकसद से वो आए थे वो करना शुरू कर दिया। अब क्या ये संत रामपाल पार्ट 2 है? क्या ये पहले सोचा और समझा नहीं जा सकता था कि इसी तरह के हालात होंगे अगर हजारों लाखों की तादाद में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के समर्थकों को जुटने दिया जाएगा? अब कई सवाल हैं और सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सिरसा की लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर सेना ने फ्लैग मार्च किया, कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। उससे पहले हमने आपको पंचकुला की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर उपद्रव, तांडव नजर आया गुरमीत राम रहीम के समर्थकों का। 15 साल पुराने रेप केस में राम रहीम को दोषी करार दिया गया और जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद भी हो सकता है। ये देखना होगा कि सीबीआई क्या रुख लेती है इस मामले में। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा यहां पर हो सकती है, क्योंकि धारा 376 जो कि रेप का चार्ज लगा था उनके ऊपर और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगा था उनके ऊपर, कि 2 साध्वियों को उन्होंने डरा धमकाकर उनके साथ बलात्कार किया। उन दोनों ही मामलों में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और भारी तादाद में जो लोग जुटे हुए थे उन्हें तितर बितर करने के लिए जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो एकदम से भगदड़ जैसे हालात हो गए। और लगातार इंडिया न्यूज की आज सुबह से ही इस पर बड़ी कवरेज चल रही है। किस तरह से तेज तर्रार तरीके से आप तक सारी खबरें सबसे पहले हमने पहुंचाई, वो भी देखिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार हो गए हैं। रजत, क्या खबर आ रही है? रजत, दोषी करार दे दिए गए गुरमीत राम रहीम किन धाराओं में?
बिल्कुल मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार है। किन धाराओं में दोषी करार दिए गए? ये बात तो तय है कि दोषी करार दिए गए, क्या धाराएं पे थी, क्या जज का ऑब्जर्वेशन? तो कुछ अभी तक कुछ इस धाराओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता रजत, क्योंकि फिलहाल की बात जो है, जो हमारी जो अंदर सोर्सेज बैठे हैं उनका यही कहना है कि बाबा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार जो है सीबीआई की विशेष पंचकुला अदालत ने दे दिया है। पंचकुला कोर्ट के ऊपर इस समय 2 हेलीकॉप्टर जो है दीपक जी वो मंडरा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिशियल जो है वो लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से हटिए। यानी आप कह सकते हैं कि इस चीज को भी खाली कराया जा रहा है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, जो कि हो सकता है बाबा को यहीं से निकाला जाए। 4 फायर हुए, सभी लोग उधर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि 4 फायरिंग की आवाज यहाँ सुनाई पड़ी है। यही वो रोड है जहाँ पर समर्थक मौजूद है और फायरिंग की आवाज आ रही है। रजत, आपको अपडेट बता दूं, पंचकुला कोर्ट के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए, ये जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े भीड़ पर काबू पाने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए। लगातार सबसे पहले जब 4 बार अभी समाचार मिला है, इसके अलावा लगभग 48 इंजर्ड हैं। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया की कुछ ओबी वैन्स को जलाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी मीडिया कर्मियों का जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की राज्य सरकार पूरी तरह से भरपाई करेगी। इसके साथ ही अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कुछ व्हीकल्स के जलने का समाचार मिला है, या कोई पब्लिक के जो ऑफिसेज हैं, या किसी का कोई निजी संपत्ति का भी किसी प्रकार का कोई भी अगर नुकसान हुआ है, तो राज्य सरकार उस नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करेगी। जहां तक उपद्रवियों का ताल्लुक है, उनकी पहचान कर ली गई है। मैक्सिमम की वीडियो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ही जहां शहर में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और प्रशासन, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस ये मिलके जहां जहां पर उपद्रवी उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अपील भी कर। इसके साथ ही जो डेरा के समर्थक हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप संयम से काम लें और आपके बीच में जो लोग उत्पात और उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों को मनाएं और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन उनका भी फर्ज बनता है कि राज्य में शांति व्यवस्था बरकरार रखने में वो राज्य सरकार की मदद करें। इंग्लिश में तो ये थे रामनिवास, जो कि प्रवक्ता हैं हरियाणा सरकार के। उन्होंने कहा कि उन तक खबरें पहुंची हैं कि लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है, मीडिया की ओबी वैन्स जला दी गई हैं, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लोगों के वाहन जलाए गए हैं, उसकी भरपाई भी राज्य सरकार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल, इजंट इट टू लिटिल टू लेट, यानी कि बहुत देरी से जाग रही है राज्य सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, बहुत सारे उपद्रवियों की पहचान की गई है। अभी फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर में फ्लश आउट बहुत से लोगों को, डेरा समर्थकों को कर दिया गया है। बाकी डेरा समर्थकों को रात तक फ्लश आउट कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और प्रशासन और पुलिस तैनात है, जल्द से जल्द हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर से डेरा समर्थकों से शांति की अपील करते हुए, मिन्नत करते हुए यहाँ पर हरियाणा सरकार नजर आई है। इस दौरान एक और अपडेट आ रहा है, अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में भी कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए जो स्पेशल सीपी हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी एसएचओ हैं, एसीपीज हैं, डीसीपीज हैं और ज्वाइंट सीपीज हैं, वो इलाकों की पेट्रोलिंग करें और किसी भी किस्म का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए पूरे एहतियात बरती जाए। यानी कि कहीं ना कहीं देश की राजधानी में भी वो हाल ना हो। हल्की फुल्की हिंसा की खबरें दिल्ली में भी आनी शुरू हो गई हैं। खुद बाबा राम रहीम का दावा ये रहा है कि उनके 5 करोड़ से ज्यादा समर्थक हैं जो जगह जगह फैले हुए हैं। गढ़ उनका भले ही सिरसा हो, लेकिन पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तक उनके आश्रम हैं और लोग हैं। ये हम आपको दिल्ली के 2 इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
भी डिपो बराबर में है। तो आप दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो दिल्ली की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जहां पर डीटीसी की बस में आग लगाने की कोशिश की गई अब से कुछ देर पहले, और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर ट्रेन की दो बोगियों, रीवा एक्सप्रेस की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। राहत की बात यह थी कि ये जो बोगियां हैं ये बिल्कुल स्टेशनरी थी और ये यार्ड में खड़ी थी और यहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये आग दिल्ली तक भी फैल गई आज शाम को। अब आपको सिरसा के हालात बताते हैं हमारे संवाददाता यतेंद्र की जुबानी। हमारे साथ इस वक्त यतेंद्र जुड़ रहे हैं सिरसा से। सबसे पहले यतेंद्र अपडेट दें कि फिलहाल क्या हालात हैं, और सरकार इस तरह का दावा कर रही है कि बहुत हद तक उन्होंने फ्लश आउट करने की कोशिश की है तमाम समर्थकों को। कहां है ये समर्थक, कहां जुटे हुए हैं अभी भी? देखिए, जहां तक सिरसा की बात है तो सिरसा में स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है, काफी पथराव की स्थिति बनी हुई है। तमाम गाड़ियों में आग लगाई गई है और जो बीटा मिल्क प्लांट है, खबर ये आ रही है कि जो हरियाणा सरकार का बीटा मिल्क प्लांट है उसमें भी आग लगा दी गई है। रोडवेज गाड़ी जो सार्वजनिक परिवहन की बस है उसमें आग लगा दी गई है। यानी दोनों जो उपद्रवी हैं, जो गुंडे हैं, डेरा सच्चा सौदा समर्थक, वो लगातार अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। हालांकि फोर्सेज की तरफ से भी आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए हैं। फायरिंग की भी खबर आई है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं लगातार मीडिया कर्मी भी निशाने पर हैं, जिसमें 3 गाड़ियां को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक चैनल की गाड़ी को पूरी तरह से आग लगाकर फूंक दिया गया। उसकी हाथ तो में फ्रैक्चर आया, पूरी तरह से वो हाथ तोड़ दिया गया। इसके अलावा एक कैमरामैन के मुंह से ब्लड आया, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से लगातार मीडिया कर्मियों पर निशाना बनाकर उन्हें टारगेट किया गया। और अब एक जो न्यूज चैनल का जिसका गाड़ी फूंकी गई है उसका कैमरामैन अभी तक लापता है, उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश जो डेरा सच्चा सौदा के जो उपद्रवी हैं वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले सिरसा शहर में आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, उसका पूरा फ्लैग मार्च अभी निकाला गया था। और जो सिरसा से जुड़े हुए कुछ गांव हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां पर डिप्लॉयमेंट आर्मी का किया गया, लेकिन शहर में भी फ्लैग मार्च करवा के जहां पर स्थिति अनकंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही थी। और डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो जुड़ा हुआ रास्ता है जहां पर आगजनी की घटनाएं लगातार हुई, जहां पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ आर्मी को लगा दिया गया है। लगातार पूरे शहर में फ्लैग मार्च पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। खुद मौके पर आईजी, एसपी और डीसी, एडीसी लगातार बड़े अधिकारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो यहां पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। हालांकि उनको आगे बढ़ने से रोका गया। डेरा सच्चा सौदा की जो सीमाएं हैं, जो आश्रम का एरिया है, अभी उनको वहीं तक सीमित किया गया। लेकिन लगातार खबर यही आ रही है कि उन्होंने आगजनी की घटनाओं में तेजी लानी शुरू कर दिया और जहां तक देखा जा रहा है दूर दूर तक केवल काला घना धुआं ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल यतेंद्र, और आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अपनी जान पर खेलकर हम तक ये तमाम रिपोर्ट्स और विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, आप अपना ख्याल जरूर रखें। मुझे ये बताएं कि लगातार ये भी माना जा रहा था कि सिरसा के उस आश्रम में प्राइवेट आर्मी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम चलाया करते थे, रखते थे। अब ये भी बहुत गले की फांस है कि आर्मी और पुलिस वहां पर उतरी हुई है और वहां पर कहीं ना कहीं क्रॉस फायर की भी आपने खबरें सुनी है। क्रॉस फायरिंग की खबरें आई हैं तभी जब दूसरी तरफ से फायरिंग हुई है और लगातार आगजनी की घटनाएं हुई हैं तो और आगे बढ़ने की कोशिश की गई, तो फोर्सेज ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें फायरिंग फोर्स की तरफ से भी की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने की खबर फोर्स की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसमें आ रही है, क्योंकि लगातार वो अनकंट्रोल उपद्रवी होते जा रहे थे और शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने की कोशिश फोर्स के द्वारा की गई है। और उसमें एक व्यक्ति की मौत की बात बताई जा रही है, 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति फोर्सेस की तरफ से यह है कि उपद्रवियों को आगे बढ़ने से रोका गया और उनको एक जो सीमा है, जो डेरा सच्चा सौदा का जो आश्रम है, जो मेन आश्रम है, वहां से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जिसके बाद उन्होंने जो हरियाणा सरकार का बीटा मिल्क प्लांट है, जो जस्ट आश्रम से जो लगी हुई सीमा है जहां पर फोर्सेज है, उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर उसमें आग लगा दी गई है, जिसके बाद पूरा धुआं हो गया। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है, कई गाड़ियों को
तोड़ा गया और जो भी मीडिया कर्मी उनके पास आ रहा है उस पर लगातार वो टारगेट करके हमला कर रहे हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि वो किसी तरह से सिरसा शहर में बढ़े। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए आर्मी को यहाँ पर बुला लिया गया, आर्मी ने भी फ्लैग मार्च किया है और खबर ये भी आ रही है कि जो 3 से 4 गांव हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है, जहां पर कर्फ्यू कल रात से लगा दिया गया था, वहां पर आर्मी को लगा दिया गया है, जिससे वहां के जो उपद्रवी तत्व हैं वो आगे ना बढ़ सके और स्थिति कंट्रोल से बाहर ना हो सके। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लगातार उपद्रवियों की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके, ज्यादा से ज्यादा आगजनी कर सके और शायद यही कारण है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके हाथों में लाठी डंडे दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर यही जो सूत्र बता रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख तक के लोग जो समर्थक हैं, जो उपद्रवी तत्व है, वो अंदर कई दिनों से जुटना शुरू हो गए थे और उनकी पूरी व्यवस्था वहां पर उनको लाठी डंडों से लैस किया गया था। आज खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से महिलाएं सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लाठी डंडे लेकर खड़ी हैं और किसी भी इशारा मिलने की देर थी कि वो बाहर निकलने को तैयार है। और शायद जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जब पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने जब उनको दोषी करार दिया और जब सजा सुनाई, जब उनको बाहर ले जाया गया, तो उसके बाद शायद एक रणनीति के तहत पूरी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और अब कोशिश यही है कि आश्रम की जो सीमाएं उनसे वो बाहर निकलकर जो सिरसा शहर है, आसपास के गांव हैं, उनमें किस तरह से हिंसा फैला सकें, क्योंकि जहां शांति का संदेश दिया जाता है उसके उलट नजर आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा समर्थक। बिल्कुल एक तरह से उपद्रवी तत्व, गुंडा तत्व की तरह बिहेव कर रहे हैं, जहां पर उनको मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो मीडिया कर्मी हमारे सामने आए हैं उनकी स्थिति साफ तौर पर देखी जाए तो बड़ी बुरी तरह से उनको मारा गया है। कुल्हाड़ी, एक न्यूज चैनल के जो मीडिया कर्मी तो उनका दावा है कि कुल्हाड़ी से उन पर वार किया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए और उनके मुंह पर चोट लगी एक कैमरामैन को, जिसको आज तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरा जो मीडिया कर्मी है उसके हाथ को बुरी तरह से तोड़ा गया, उसकी गाड़ी तक में आग लगा दी गई, उसका सारा इक्विपमेंट जो लाइव व्यू कैमरा, ट्राइपॉड, सारा जलकर तहस नहस हो गया, राख हो गया और अब उसके कैमरामैन का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि जो फोन थे उनका वो भी शायद गाड़ी में जो जलाई गई थी उसमें जलकर राख हो चुके हैं, तो किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है और उसके बाद कुछ लोगों ने, अपराधी वृत्ति के लोग भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने उत्पात मचाया है। कानून को अपने हाथ में जिन लोगों ने लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है और इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों में न आए, किसी भी अपराधी वृत्ति के लोगों से बचें, उनसे सावधान रहें, ये मेरी आप सब लोगों से अपील है। ये दूसरी अपील है। इससे पहले उन्होंने अपील किया था कि फैसला जो भी आएगा, हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन तैयारी क्या थी ये तो पूरे देश ने देख लिया। 5 राज्यों तक हिंसा की आग पहुंच चुकी है और कितना नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति को और निजी संपत्ति को, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। मीडिया को भी बख्शा नहीं गया है, कई ओबी बैंड्स को आग के हवाले कर दिया गया है, मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।